देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपको डिसीजन टेबल और डिसीजन ट्री, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। और उसमें एक आपने देखा प्रोसेस लॉजिक टूल, और एक आपका लॉजिकल टूल, प्रोसेसिंग टूल्स, लॉजिकल टूल और डेटा मॉडलिंग टूल। तो जिसमें से हम लोगों ने प्रोसेस मॉडलिंग टूल पढ़ लिया था। प्रोसेस मॉडलिंग टूल में हम लोगों ने डीएफडी पढ़ा था, और लॉजिकल मॉडलिंग टूल में स्ट्रक्चर इंग्लिश, डिसीजन टेबल और डिसीजन ट्री ये पढ़ा था। अब हमारे पास एक लास्ट बचा है डेटा मॉडलिंग टूल। उसमें दो हमारा क्या कहते हैं टूल्स हैं, उन दो टूल्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं आपका लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। जस्ट हैव अ लुक। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिसीजन टेबल। तो डिसीजन टेबल ये आपके बोर्ड पे यहाँ पर दिख रहा है। डिसीजन टेबल में चार पोर्शंस, चार पार्ट होते हैं। एक कंडीशन स्टब, एक एक्शन स्टब, एक कंडीशन एंट्री और एक एक्शन एंट्री। और इसका ये एक हम लोगों ने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एक एग्जाम्पल देख लिया था, इसमें कैसे काम करती है डिसीजन टेबल। और फिर डिसीजन ट्री देखा था। डिसीजन ट्री जिसमें से कोई एक पाथ ही फॉलो होगा, ठीक है। ये इस तरह का हम लोग ने एक एग्जाम्पल लेकर के देख लिया था डिसीजन ट्री का, ठीक है। तो डिसीजन टेबल में यहाँ पर ये भी एक कंडीशन इसमें क्या है कि ओनली वन पाथ कैन बी फॉलोड एट वन टाइम, ठीक। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, वो है डेटा मॉडलिंग टूल, ठीक है। डेटा मॉडलिंग टूल, डेटा मॉडलिंग टूल। इसमें हमें दो चीजें पढ़नी है। ये आप ये वाला फिगर देख लीजिए, ये याद होगा आपको। हमने बताया प्रोसेस मॉडलिंग टूल, लॉजिक मॉडलिंग टूल और डेटा मॉडलिंग टूल। तो इसमें डीएफडी हम लोग पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर इंग्लिश, डिसीजन टेबल और डिसीजन ट्री। लॉजिकल मॉडलिंग तक हो गया है। डेटा मॉडलिंग टूल में ईआर डायग्राम और डेटा डिक्शनरी। तो हम ईआर डायग्राम आज पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें दो टूल आप लिख लीजिए। देयर आर टू टूल्स जनरली यूज्ड फॉर डेटा मॉडलिंग, ईआर डायग्राम, नंबर टू डेटा डिक्शनरी, ठीक है। ई आर डायग्राम में हम लोगों को ई आर डायग्राम, हम लोग पहले ई आर डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल लेंगे ई आर डायग्राम। ई आर डायग्राम में सबसे पहले तो हम ई आर का फुल फॉर्म लिख लेते हैं। ई आर इज एंटिटी रिलेशनशिप, ई फॉर एंटिटी, आर फॉर रिलेशनशिप। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका ई आर डायग्राम। when you will be work for any, you will be appointed as software engineer or software programmer or software developer at any company, you should draw the entity relationship diagram and give it to the database administrator or database programmers. On the behalf of ER diagram, they will design the database. The ER diagram, it's very important for software development. This is a और यहाँ पर देखो लिखा है डायग्राम। तो जाहिर सी बात है कि जो ई आर डायग्राम है, ई आर डायग्राम इज, ई आर आप लोग लिखते हुए चलिएगा साथ में, स्क्रीनशॉट मत लीजिए।
लिखिए इसको। ई आर डायग्राम इज डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल रोहित कह रहे हैं, एक बार फिर से बता दीजिए। एक बार ये फिर से देख लो, डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल कहाँ गया? ये देखो। डिसीजन टेबल में क्या होता है कि आपको कोई भी वर्क, जैसे ये देखो डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल में चार पार्ट होते हैं, एक कंडीशन स्टब, एक कंडीशन एंट्री, एक एक्शन स्टब और एक एक्शन एंट्री। अब ये काम कैसे करता है, इसको एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे यहाँ पर हमने दे दिया है, एक यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम में मान लो हम कुछ स्टूडेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रिंट कराना चाहते हैं। क्या क्या प्रिंट कराना चाहते हैं? यहाँ पर मान लेते हैं कि हम चाहते हैं स्टूडेंट का, यहाँ पर देखो ये कंडीशन में तीन कंडीशन है, एनरोलमेंट नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ। अब इन तीनों में से अगर तीनों है हमारे पास तो क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो? प्रिंट फीस डिटेल, प्रिंट स्टूडेंट डिटेल, प्रिंट फीस डिटेल, प्रिंट मार्कशीट, जो जो आपको कराना है। एक्शन एंट्री में जितने काम है वो हम नोट कर लेंगे, चाहे यहाँ एक काम लिखिए, 2, 10, 20 जितना भी लिख दीजिए। जो कंडीशन है वो दो, एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, पांच, एन कंडीशंस हो सकती हैं। या तो सभी कंडीशन ट्रू होंगी या सभी कंडीशन फॉल्स होंगी, मतलब सभी यस 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 होंगी तो क्या करना है, और अगर सभी नो नो होंगी तो क्या करना है। अगर दो यस है एक नो है, या दो में से कोई बीच वाली नो है, ऊपर नीचे, कंडीशन नंबर 1 ट्रू है, कंडीशन नंबर 2 ट्रू है, कंडीशन नंबर 3 फॉल्स है, तब क्या करना है। नंबर 2 नंबर 3 अगर ट्रू है और नंबर 1 अगर फॉल्स है तब क्या करना है। तो ये सारा हमें, ये चार्ट अगर हम ये चार्ट प्रोग्रामर को दे देंगे तो प्रोग्रामर इसके बिहाफ पे प्रोग्राम्स बना देगा। तो एक्शन इन स्टब में आप एन नंबर ऑफ एक्शंस डाल सकते हैं, लेकिन ये एक्शन परफॉर्म कैसे होंगे, इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन, के कंडीशन क्या है। ठीक है, तीन कंडीशन हमने दे दी, चार कंडीशन दे दी, पांच कंडीशन दे दी। जैसे मान लो कि तुमने ये एडमिट कार्ड प्रिंट का अगर हम सिस्टम बना रहे हैं तो एडमिट कार्ड प्रिंट के लिए ये जरूरी है कि हम इनरोलमेंट नंबर दें। अगर हम इनरोलमेंट नंबर नहीं देंगे तो एडमिट कार्ड प्रिंट नहीं होगा। तो इस तरह के जो लॉजिक्स टाइप के जितनी भी आप प्रोग्राम्स बनाना चाहते हैं जिसमें कुछ कंडीशन चेक हो, तो उसके लिए हम डिसीजन टेबल यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज डिसीजन टेबल। ये हमने आपको बता दिया। समझ में आ गया रोहित? बाकी इसकी हम क्लास दे देंगे ना तुमको, ये सारी क्लास हम अपलोड कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी हमने चार क्लास अपलोड कर दी हैं सैट की, यूट्यूब पे। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। तो हम लोगों के कई सारे हमने लेक्चर ले लिए हैं। तो सारे लेक्चर अपलोड कर देंगे तो तुम्हें हम प्लेलिस्ट दे देंगे, उसमें प्लेलिस्ट में देख लेना, सैट 2021 करके पड़ा होगा प्लेलिस्ट में, आईएसीएस कॉलेज को के यूट्यूब चैनल पे चले जाना। ठीक है रोहित? और उसमें आप और लोग भी जो भी हैं जिन्होंने हमारी क्लास नहीं करी है तो आईएसीएस कॉलेज के चैनल पे जाइएगा, उसके अंदर प्लेलिस्ट में जाइएगा, सैड, उसमें प्लेलिस्ट में लिखा होगा सैट 2021। ठीक है, वहाँ पे प्लेलिस्ट में क्या लिखा होगा, सैट 2021। इसमें अभी चार लेक्चर डल चुके हैं, लेक्चर 1, 2, 3, 4, ऐसी 5, 6, 7, 8 अभी 2, 4 दिन में सारे डल जाएंगे, अप टू डेट हो जाएगा। तो आप इसको एक एक करके देखते रहिए। ठीक है, ओके। तो ई आर डायग्राम इज एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ई आर डायग्राम इज, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या है, डाइग्रामिंग टेक्निक है। इट इज डाइग्रामिंग टेक्निक। और जो भी टेक्निक्स डाइग्रामिंग होती हैं, यानी कि डायग्राम जिसमें बनता है, उसमें जाहिर सी बात है कुछ सिंबल्स यूज होते हैं। तो ई आर डायग्राम, अच्छा ये क्या ये रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे हम लिखेंगे ई आर डायग्राम रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। अब ये एंटिटीज क्या होती हैं ये आपको हम बताते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि ई आर डायग्राम
में एंटिटीज क्या है, पहले हम लोग सब इसकी बारीकी समझ लेते हैं, ठीक है, कि ई आर डायग्राम में एंटिटीज क्या होती हैं और रिलेशनशिप क्या होता है। और ये ई आर डायग्राम जो बनेगा, ये जाहिर सी बात है किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के लिए बनेगा। तो हम लोग एक यहाँ कोई सॉफ्टवेयर मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यूनिवर्सिटी, सॉरी, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम। आप लोग भी साथ में इसको ड्रॉ करते रहिएगा, लिखते रहिएगा। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम का हम लोग मान लीजिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, इसका ईआर डायग्राम बनना है, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब हमें ये बताइए कि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम में किस किस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, या उसमें क्या क्या होगा, किससे किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, बता सकते हैं आप लोग। तो हम आपको बताएं एंटिटी क्या होती है, बताइए। किस किस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर है, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, बताइए। वेरी गुड। एक तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, गुड शिवम, वेरी गुड। टीचर की मिलेगी, बहुत बढ़िया शिवम, और बताइए। स्टाफ की मिलेगी, वेरी गुड। लाइब्रेरी की मिलेगी, गुड प्रतीक, लाइब्रेरी। स्टॉप ग्रुप, स्टॉप ग्रुप क्या होता है शिवम, समझ नहीं पाया। स्टॉप, एग्जाम की इंफॉर्मेशन मिलेगी, अच्छा अच्छा। स्टाफ, स्टाफ, एस टी ए डबल एफ होता है स्टाफ। एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी। इस स्टाफ में भी बता रहे हैं आपके, जैसे भाई एडमिन स्टाफ अलग हो जाएगा, ठीक है, और क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टाफ अलग हो जाएगा, जो ग्राउंड स्टाफ होते हैं, कई तरह के स्टाफ हो सकते हैं, ग्राउंड स्टाफ अलग हो जाएगा, ठीक, ओके। और हाँ, प्यून, एडमिन, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट स्टाफ, ठीक है, ये ग्राउंड वाले मैनेजमेंट स्टाफ हो गए मान लो। अब देखो, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एंटिटी क्या है, व्हाट इज एंटिटी। अगर कोई पूछे कि एंटिटी क्या है, तो अब आप बताएंगे कि एंटिटी है स्टूडेंट, टीचर, स्टाफ, लाइब्रेरी, एग्जाम। जिस चीज के बारे में हमें जानकारी हो, एंटिटी इज व्हाट, इट इज अ एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट कुड बी एंटिटी, एनी ऑब्जेक्ट कुड बी एंटिटी। जैसे, और देखिए, हर एंटिटी के, ईच एंटिटी मस्ट कंटेन सम एट्रीब्यूट, यहाँ पे लिखेंगे हम नीचे, ईच एंटिटी, पहले तो लिखो कि एंटिटी इज व्हाट, एंटिटी इज एनी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट। एनी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, एनी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट क्या होता है बताइए, एनी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट बताओ, एनी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट लाइक, एग्जाम्पल में बताओ क्या लिखें, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट। रियल लाइफ ऑब्जेक्ट का मतलब है यही सब, ये रियल लाइफ ही थे, स्टूडेंट है, टीचर है, स्टाफ है, लाइब्रेरी है, एग्जाम है, जैसे बाइक, बाइक एक एंटिटी है, हाँ, बस, ट्रेन, वेरी गुड प्रतीक, मोबाइल, बस, ट्रेन,
प्रेजेंट में जो चल रहा है, क्या चल रहा है प्रेजेंट में अशोक? प्रेजेंट में क्या चल रहा है? तो प्रेजेंट में क्या चल रहा है? अच्छा, सिटी भी, सिटी, स्कूल, ये सब भी एंटिटी है। एनीथिंग, कोई भी चीज का नाम लेंगे वो एंटिटी होगी, बशर्ते एक तो ये हो गया कि एंटिटी इज व्हाट, एंटिटी इज, अच्छा यहाँ इज लिख लो, इज लिखना हम भूल गए, एंटिटी इज, यहाँ इज रहेगा, ठीक है। एक तो एंटिटी इज रियल लाइफ ऑब्जेक्ट लाइक बाइक, मोबाइल, बस, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, इंस्टीट्यूट्स, एनीथिंग, ठीक है। जिम, मल्टीप्लेक्स और शॉपिंग मॉल, शॉप, मेडिकल स्टोर, एनी मेडिसिन, एनीथिंग, ऑल आर एंटिटी। हमारे सामने जितनी भी प्रेजेंट चीजें हैं, अशोक कह रहा है तो जो भी प्रेजेंट में चीजें हैं वो सब एंटिटी है। एक शर्त होनी चाहिए एंटिटी की कि एंटिटी, एंटिटी मस्ट हैव सम, सम, यहाँ सम लिख दिया है, इस सम की कोई क्वांटिटी नहीं है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एन हो सकता है। मस्ट हैव सम एट्रीब्यूट, सम एट्रीब्यूट। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या बना, मतलब ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या बना कि व्हाट इज एट्रीब्यूट, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए, सर एट्रीब्यूट क्या है, ठीक। तो पहली चीज तो ये है कि एंटिटी, क्योंकि ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है ना, तो जैसे स्टूडेंट है, यहाँ पर देखिए आपने लिखा है, आपने बताया आप लोगों ने कि यहाँ पर हमारे पास में स्टूडेंट है, ये एंटिटी है, टीचर एंटिटी है, स्टाफ एंटिटी है, लाइब्रेरी एंटिटी है, एग्जाम एंटिटी है, ठीक। अब इस डायग्राम का नाम क्या है, इस डायग्राम का नाम जरा देखो फिर से, इस डायग्राम का नाम है, यहाँ पर क्या है नाम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक। मतलब कि ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करेगा कि स्टूडेंट, टीचर, स्टाफ, लाइब्रेरी, एग्जाम, इन सब में आपस में क्या रिलेशंस हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक। एंटिटी का मतलब आपको समझ में आया कि एंटिटी इज एनी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट लाइक बाइक, बस, लाइब्रेरी, स्टाफ, टीचर, ट्रेन, सिटी, मोबाइल, मेडिसिन, साइकिल, एनीथिंग। एंड एंटिटी मस्ट हैव सम एट्रीब्यूट। अब हम लोग बात करते हैं कि ये एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ठीक है। अब आइए एट्रीब्यूट पे, एट्रीब्यूट क्या होता है, देखो, एट्रीब्यूट ये होता क्या है, एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी। ये एंटिटी का क्या है, एंटिटी की प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी बाय विच एंटिटी कैन बी आइडेंटिफाइड। यानी एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी है किस चीज की, एंटिटी की, जिससे कि हम एंटिटी को आइडेंटिफाई कर सकें। अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा मोबाइल, एग्जाम्पल देखो क्या है इसका, अब आप समझ जाएंगे, एंटिटी भी एट्रीब्यूट भी समझ जाएंगे। जैसे हमने कहा फॉर एग्जाम्पल एंटिटी है मोबाइल, किसी मोबाइल को कैसे पहचानेंगे बताइए, some additional info which defines some property of an object, very good,
प्रतीक, सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। बताओ किसी मोबाइल को कैसे पहचानोगे? इस मोबाइल को कैसे पहचानेंगे बताओ? ये कोई मोबाइल है, वेरी गुड। ये एक देखो निकल करके आया कि मोबाइल का एक ब्रांड नेम होगा, बहुत बढ़िया। और ब्रांड नेम से, वेरी गुड, लोगो। और लोगो हो गया प्रतीक, वेरी गुड। और बताओ। पहचानना है इसको, तो क्या हम मॉडल नंबर से पहचान सकते हैं मोबाइल को? और जो इसको डिफाइन करे, प्राइस, ठीक है, कलर, कैमरा, मेमोरी, एंड सो ऑन। तो ये सभी, ये जितनी भी चीजें ये लिख दी हमने यहाँ पर, ब्रांड नेम, मोबाइल, प्राइस, ऑल आर व्हाट, ऑल आर attributes of प्रोसेसर, वेरी गुड, एट्रीब्यूट ऑफ मोबाइल। ये सभी मोबाइल के क्या है? एट्रीब्यूट है। प्रोसेसर भी होगा, वेरी गुड। एक एग्जांपल और लेते हैं एट्रीब्यूट और एंटिटी का। अच्छा, एक चीज और भी इसमें, ये तो एट्रीब्यूट है, ब्रांड नेम, लोगो, मॉडल, प्राइस, कलर, कैमरा, ठीक है ये सब। लेकिन ये क्या है? ये मोबाइल, मोबाइल क्या है? मोबाइल इज, बताओ, अब आप लोग बताइए मोबाइल क्या है? प्रतीक, वेरी गुड। हाँ शिवम, प्रोसेसर भी होगा, वेरी गुड। मोबाइल इज एंटिटी। डिवाइस तो है, हम लोग एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम पढ़ रहे हैं ना, तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो डिवाइस है मोबाइल, यही एंटिटी होगी हमारे डायग्राम के लिए, ठीक है? हम डायग्राम बनाएंगे अभी, क्लियर है ये? तो अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। चलो, एक कोई और एग्जांपल बताओ, कोई और एंटिटी बताओ, पहले तुम ही लोग बताओ। एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जाम्पल हम समझेंगे, एग्जाम्पल में हम समझेंगे कि एंटिटी एंड एट्रीब्यूट समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अलावा बताओ, टैबलेट के अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गई, अब टीवी, फ्रिज, ये सब छोड़ो, कुछ और बताओ, और कोई एंटिटी, कोई और एंटिटी बताओ शिवम। टैबलेट बताए, वेरी गुड। टैबलेट में भी यही होगा, टैबलेट में ब्रांड नेम, कलर, कैमरा, मोबाइल, यही सब होगा। तो वो तो सब कॉमन अब हो गया है। अब लैपटॉप, इसकी इलेक्ट्रॉनिक में डिवाइस में आप लैपटॉप कर लीजिए, तो लैपटॉप हो जाएगा हमारा एंटिटी, और लैपटॉप का नेम, लैपटॉप का मॉडल नंबर, लैपटॉप का कलर, प्राइस, है ना, ये सब उसके। अब इसके अलावा और कोई बताओ, आप लोग बताइए, सोचिए। एम्प्लॉय, वेरी गुड, चलो एम्प्लॉय ले लेते हैं, सही है, एम्प्लॉय। अब बताओ एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे? एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे, बताइए। एम्प्लॉय को किससे पहचानेंगे, किसी भी एम्प्लॉय को कैसे पहचानेगी कोई भी कंपनी? पहचानने के लिए या उसकी क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? बहुत बढ़िया, एम्प्लॉय आईडी होनी चाहिए, वेरी गुड। सब लोग बताते चलिए, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप लोग। एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन होना चाहिए, वेरी गुड। एम्प्लॉय का एड्रेस होना चाहिए। जॉब रोल क्या है? बहुत बढ़िया, जॉब रोल। और नेम होना चाहिए एम्प्लॉय का, वेरी गुड, एम्प्लॉय का नेम। एड्रेस में ही आ जाएगा एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय का सिटी, एम्प्लॉय का विलेज, एम्प्लॉय का पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सब इसमें आ जाएगा, ठीक है?
एम्प्लॉय की एज क्या है, ठीक है। क्या क्या स्टोर करेगा एक कंपनी, एज स्टोर कर लेगा, डेट ऑफ बर्थ कर लेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग करेगा, कब ज्वाइन करा था, एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये सभी, ऑल दीज आर व्हाट, एट्रीब्यूट्स, एम्प्लॉय जेंडर, वेरी गुड, एट्रीब्यूट्स ऑफ एम्प्लॉय, वेरी गुड। और एम्प्लॉय क्या है, एट्रीब्यूट से ये हो गए, एम्प्लॉय क्या है बताइए, एम्प्लॉय क्या हो जाएगी, ऐसे ही आप लोग बना लीजिएगा सेम, तो आप लोगों को भी क्लियर रहेगा, एम्प्लॉय क्या। आवाज आ रही है, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं कैसे, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, तो डिस्कनेक्ट हो गया था। वॉइस आ रही है, प्रतीक, शिवम, वॉइस इज क्लियर, वॉइस आ रही है। तुम लोग देखो, वॉइस आ रही है मेरी। ओहो।